हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको लेसन प्लान जो होता है हमारा उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। किस तरीके से हम लेसन प्लान को बनाते हैं और इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या हम मेंशन करते हैं और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेयर इज़ द लेसन प्लान। सो ये हमारा फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का। इसमें जैसे हमने पहले भी केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी का जो प्लान फॉर्मेट बताया था, उसी तरीके से इसका भी फॉर्मेट होता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर्स है, 5 सीरियल नंबर्स है इसमें। फर्स्ट में बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, जिसमें पेशेंट का बायोडाटा आएगा। सेकेंड है हिस्ट्री रिलेटेड टू डिजीज़, हिस्ट्री जो भी डिजीज़ होगी उससे रिलेटेड जो भी पेशेंट की हिस्ट्री होगी वो हम इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। थर्ड आता है हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट, देन रिहेबिलिटेशन एंड डिस्चार्ज। ठीक है, सो इसके बाद हम बताते हैं आगे किस तरीके से हमें बनाना होता है। सो ये हमारा फ्रंट पेज होता है। इस कुछ इस तरीके से हम फ्रंट पेज बनाते हैं। हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो हमारे कॉलेज पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे भी हमारे ट्यूटर बोलेगा हमें वैसे करना पड़ता है। सो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम इसमें आता है इंट्रोडक्शन। जो पर्सन लेसन प्लान बना रहा है इसमें उसका इंट्रो आता है। जैसे ये मेरा लेसन प्लान है तो इसमें मेरा इंट्रो है, नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, टॉपिक है, ड्यूरेशन है, कितने टाइम में हम इसको लेसन प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान में हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन टाइप हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन या फिर डिजीज़ कंडीशन के बारे में। ठीक है, एविएट्स में इसमें हम चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और चार्ट्स हो गया हमारा। और भी एविएट्स होते हैं हमारे, जैसे कि टेम्पलेट्स, पेपर प्लेट्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऐसे करके हमारे जितने भी एविएट्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपना जो भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और सब्जेक्ट हमारा है, ये हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, यह इसका टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ये हमारा सब्जेक्ट है इसमें। और हम लेसन प्लान हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स पे भी बना सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे भी बन सकता है लेसन प्लान। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया। और ऑडियंस में हमें कौन कौन होएगा? ऑडियंस में हमारी आता है पेशेंट की फैमिली, और जो भी वहाँ पे पेशेंट के आसपास जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो, फैकल्टी, हमारे टीचर्स, हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट के आसपास जितने भी मेंबर्स रहेंगे उन सबको हम क्या करते हैं, हेल्थ टॉक देते हैं। वेन्यू क्या है? वेन्यू में आता है जिस प्लेस पे हम जो भी हमारा हेल्थ टॉक है वो दे रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे कि सुभारती हो गया, सुभारती यूनिवर्सिटी या सुभारती हॉस्पिटल हो गया, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल हो गया, और भी हिमालयन हॉस्पिटल हो गया, जैसे एसके मेमोरियल है, और कोई भी CHC PHC हॉस्पिटल हो गया वहाँ पे। और मेथड क्या होता है? लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, टू टीच पेशेंट अबाउट कोलोस्टोमी एंड टू गिव कोलोस्टोमी केयर एंड टू गिव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कोलोस्टोमी केयर। फिर इसमें हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आते हैं जिसमें हमें क्या करना है, पहले इंट्रोड्यूस करना है कोलोस्टोमी क्या है, उसके बाद डिफ़ाइन करना है कोलोस्टोमी होता क्या है, फिर एक्सप्लेन करना है हमें उसके कॉजेज़ ऑफ कोलोस्टोमी किस वजह से होता है, और हमें साइन एंड सिम्टम्स जो हो गए हमारे कोलोस्टोमी के वो बताने हैं। उसके बाद आता है हमारा टू एनुमरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कोलोस्टोमी, जो भी कोलोस्टोमी केयर, कोलोस्टोमी के जो भी हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टू एक्सप्लेन डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कोलोस्टोमी, मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट बताएंगे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आता है, देन हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर, देन हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट हमारा इंट्रोड्यूस द कोलोस्टोमी केयर, कोलोस्टोमी को इंट्रोड्यूस करना था। तो हमें इसमें क्या लिखना होता है, इस तरीके से हमारा टेबल बनता है।
मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। सीरियल नंबर होता है, फिर टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, देन कंटेंट, फिर लर्निंग एक्टिविटी, एविएट्स और इवैल्यूएशन क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना है। हमें इसको मिनिमम 15 मिनट में 30 मिनट में हमें कंप्लीट करना होता है अपना लेसन प्लान। ठीक है, तो अगर ज़्यादा बड़ा है तो हम 30 मिनट्स ले सकते हैं, नहीं तो 15 से 20 मिनट्स के बीच में हमें अपना लेसन प्लान ख़त्म करना होता है और अपनी हेल्थ टॉक देनी होती है। हेल्थ टॉक जो होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो और इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी को इंट्रोड्यूस करना है। तो कोलोस्टोमी क्या है? कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है टू डाइवर्ट वन एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन थ्रू एन ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल। तो इसमें हमें कोलोस्टोमी के बारे में बताना है कि स्टोमा बन जाता है, पाउच होता है, पाउच इस प्लेस करते हैं जिसमें क्या स्टोमा जो होता है उसमें कलेक्ट होता है वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको पास थ्रू करते हैं कॉलन, और कॉलन के थ्रू पास थ्रू होता है और आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेक्टम एंड एनस बैक पैसेज। अ कोलोस्टोमी कैन बी प्रिवेंट परमानेंट और टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है कोलोस्टोमी में क्या होता है, कॉलन जो होता है वहाँ पे इस इंटेस्टाइन में लार्ज कॉलन जो होगा उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है टू डिफाइन कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी को डिफाइन करना है। कोलोस्टोमी है क्या? कोलोस्टोमी इज़ एन ओपनिंग स्टोमा इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोस्टोमी मतलब ओपनिंग करना, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कॉलन होता है उसमें ओपनिंग करते हैं, और ये क्या है, हमारा सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम ओपनिंग करेंगे और जो भी हेल्दी एंड होगा कॉलन का उसको इंसिजन कर देंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ और सूचर कर देंगे उसको, उस प्लेस को। और फिर हमारे लर्निंग एक्टिविटी में आता है लेक्चर कम डिस्कशन। ठीक है, और एविएट्स हम इसको चार्ट्स के थ्रू भी बता सकते हैं, पैम्पलेट्स के थ्रू भी बता सकते हैं। और फिर इवैल्यूएशन है हमारा कि पेशेंट को समझ आया कि नहीं, कि कोलोस्टोमी का इंट्रोडक्शन जो भी था वो पेशेंट को उसके बारे में पता चला। इवैल्यूएशन में हम ये लिखेंगे, पेशेंट नो अबाउट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोलोस्टोमी। पेशेंट को पता चल गया कि कोलोस्टोमी की डेफिनेशन क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट है टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कोलोस्टोमी। ठीक है, इसमें हम कोलोस्टोमी के जो भी कॉजेज़ है उनको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हम चार्ट्स में इसको भी हम लेक्चर कम डिस्कशन का बोलेंगे। और क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे एविएट्स है इसमें हम जो कॉजेज़ है हमारे उनको कॉजेज़ और साइन एंड सिम्टम्स जो है उनको हम चार्ट्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू और ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू भी हम बता सकते हैं, पीपीटी बना के हम बता सकते हैं। और फिर इवैल्यूएशन में हम पेशेंट के पे लिखेंगे कि पेशेंट को कॉजेज़ जो है वो समझ आए कि नहीं। और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। इसमें भी हम चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू हम पेशेंट को इजीली समझा सकते हैं कि क्या कॉजेज़ हो गए, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो गए। और इवैल्यूएशन में हम लिखेंगे कि पेशेंट को समझ आया कि नहीं। पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है कि अगर पेशेंट को नहीं समझ आया तो हमें नहीं लिखना है कि पेशेंट को नहीं समझ आया। पर ये होता है ना कि पेशेंट को समझ आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि पेशेंट को समझ नहीं आएगा जब हम उसको बताएंगे। और वैसे भी हम ज़्यादातर हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। हमारा लेसन प्लान जो होता है हम पेशेंट के अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज में पेशेंट को सही लगेगा हम उस लैंग्वेज में बताते हैं उसको, जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल हो। फिर हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट टू एनुमरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कोलोस्टोमी केयर। कोलोस्टोमी के जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हम इसमें मेंशन करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट है ईकेजी टेस्ट होता है, फिर सेकंड एब्डोमिनल सीटी स्कैन होगा। और इसको हम जो लर्निंग एक्टिविटी है उसमें हम लेक्चर कम डिस्कशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एविएट्स जो हम अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी हम कोई एविएट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इवैल्यूएशन में जो भी पेशेंट जो भी है उसको समझ आए डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, उसको नॉलेज मिली या नहीं, ये लिखना है।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है, यह है हमारा 6th पॉइंट, टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का हमें यहाँ सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट बताना है। तो जो कोलोस्टोमी है उसका मेडिकल मैनेजमेंट तो नहीं है और इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो इसके बारे में हम सर्जिकल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर लर्निंग एक्टिविटी में हम लेक्चर कम डिस्कशन लिख सकते हैं। एविएट्स में जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा, या फिर मतलब ईजीली, मतलब ऐसे ही कन्वर्सेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है, अगर एविएट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हम मेंशन करेंगे, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम नहीं मेंशन करेंगे। फिर इवैल्यूएशन में पेशेंट को नाउ पेशेंट परमिट्स अबाउट व्हाट आर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कोलोस्टोमी। इसमें क्या है, जब हम सर्जिकल मैनेजमेंट वगैरह हम पेशेंट को बता देंगे तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को समझ आया कि नहीं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर हमारा 7 पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग केयर होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे कि पेशेंट को इन्फॉर्म करना होता है, कुछ भी जो भी डिस्चार्ज वगैरह उसके बारे में, रिलीविंग पेन, प्रोमोटिंग रेस्ट, मेंटेनिंग फ्लूइड इनटेक और प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस और अदर नर्सिंग 5 नर्सिंग मैनेजमेंट जो है जो हम करेंगे एक्यूट पेन के लिए, एंजाइटी के लिए। और इसमें लर्निंग एक्टिविटी में कुछ नहीं लिखना है। एविएट्स में भी कुछ यूज़ नहीं किया है तो नहीं लिखा है हमने एविएट्स को। और इवैल्यूएशन में पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो समझ आया है नहीं, कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, ये सब। फिर जो भी हमारे 5 नर्सिंग मैनेजमेंट थे, फर्स्ट एक्यूट पेन था, फिर एंजाइटी था, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, डेफिशिएंट नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 8 पॉइंट आता है हमारा हेल्थ एजुकेशन, जिसमें हेल्थ मैनेजमेंट लिखेंगे, किस तरीके से पेशेंट को डाइट प्रोवाइड करनी है, जो भी उसका पाउच वगैरह है उसको कैसे रिमूव करना है, कैसे जो फेस प्लेट है उसको रिमूव करना है, जेंटली क्लीन करनी है स्किन को अराउंड योर स्टोमक, जो भी स्टोमक के जो भी ओपनिंग हुई है उसके आसपास की जो भी स्किन है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है सेफली। और जो भी फेस प्लेट यूज़ करिए उसको राइट साइज ओपनिंग में रखेंगे। और फिर यूज़ स्किन बैरियर प्रोडक्ट्स टू हेल्प द रिड्यूस इरिटेशन, जो इरिटेशन को रिड्यूस करेगा। और नेक्स्ट है यूज़ स्लाइट प्रेशर टू प्लेस योर फेस पैलेट, डिस्पोज ऑफ द यूज्ड पाउच करेक्टली, डिस्पोज कैसे करना है पाउच को। और रिमूव ग्लव्स एंड वॉश योर हैंड्स, और हैंड वॉशिंग हमें अच्छे से करनी है। और इसमें लर्निंग एक्टिविटी में कुछ नहीं आएगा। एविएट्स में भी हमने कुछ नहीं मेंशन किया है, सिर्फ हमने हेल्थ टॉक दिया है ये, तो इसलिए कुछ मेंशन नहीं किया है एविएट्स में। और इवैल्यूएशन में लिखेगी कि पेशेंट को समझ आया कि नहीं कि क्या होता है हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है इसमें आती है हमारी समरी में हम ऐसे लिखते हैं समरी के आई एम हिना परवीन, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, आई समराइज माय टॉपिक। और जो भी हमारे टॉपिक में हमने मेन जो भी हमारी मेन हेडिंग्स होती है उनको मेंशन करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर हमारा आता है कंक्लूज़न में हम लिखेंगे, शॉर्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके बारे में क्या था, क्या हमने मेंशन किया, क्या हमने उसमें देखा, ठीक है। फिर हमारा आता है बिब्लियोग्राफी हमारी कुछ इस तरीके से इंटरनेट रेफरेंस जो है जहाँ से भी हमने जैसे जो भी हमने डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लिखा है, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, उसकी जो भी हमारी वेबसाइट्स होगी उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। जो हमारी वेबसाइट होगी उनको हम मेंशन करेंगे। अगर हमने बुक रेफरेंस लिया तो हमें बुक को मेंशन करना है, और अगर नेट रेफरेंस है तो नेट रेफरेंस को मेंशन करना है। पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम वेबसाइट मेंशन कर रहे हैं उसको मतलब गूगल में उसको डालते ही हमारा टॉपिक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये है कि हमारा जो भी टीचर होगा वो हमसे पूछेगा, एग्जामिनर होगा वो पूछेगा कि तुमने कहाँ से लिया। तो हमने स्लाइड तो लिख रखी है पर अगर हमारा टॉपिक ना खुला तो फिर हमारे टॉपिक की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ
मायने नहीं रखता हमारा टॉपिक। तो जब भी बिब्लियोग्राफी लिखे तो ध्यान से लिखे। सो गाइज़, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई भी डाउट होगा किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिएगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन प्लान का PDF चाहिए होगा तो आप मेरे को मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं आपको ईमेल आईडी मैंने मेंशन करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करोगे तो मैं आपको ईमेल से सेंड कर दूँगी जो भी PDF होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।